नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धांत गर्ग उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक बार फिर से तेनालीरामन जी की शिक्षाप्रद कहानियों को लेकर। और आज की कहानी का शीर्षक है अमूल्य सुझाव। एक बार महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में दो व्यक्ति आए। उनमें से एक व्यक्ति के हाथ में सोने का हंस था। वो बोला, महाराज हमारा न्याय करें। महाराज ने पूछा, क्या बात है? क्या इस स्वर्ण हंस को लेकर तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ है? जिस व्यक्ति के हाथ में सोने का हंस था वो बोला, हम में झगड़ा नहीं, मतभेद है। हम दोनों मित्र हैं। मेरी तंगी की हालत में मेरे इस मित्र ने मुझे अपने खेत की कुछ ज़मीन जोतने के लिए दी थी। एक दिन मैंने उसी ज़मीन पर हल चला रहा था तभी मुझे वहाँ यह सोने का स्वर्ण हंस मिला। मैं हंस लेकर अपने इस मित्र के पास पहुँचा तो उसने इसे लेने से इनकार कर दिया। दूसरा मित्र बोला, मैं इसे कैसे ले लूँ महाराज? जब मैंने वह ज़मीन अपने मित्र को दे दी तो उसमें से उत्पन्न होने वाली हर चीज़ पर इसी का अधिकार है। पहले मित्र ने कहा, किंतु ज़मीन तो इसकी है महाराज, मगर वह ज़मीन मैं तुम्हें दे चुका हूँ। दूसरा मित्र बोला। इस प्रकार दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। महाराज उनकी सच्चाई से अत्यधिक प्रभावित हुए। उनके समक्ष ऐसा मुकदमा पहली बार आया था जिसमें न तो कोई चोर था और न ही कोई साहूकार। इस मुकदमे के विषय में वे कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा। आप लोग क्या कहते हैं? एक दरबारी बोला, महाराज हंस को दो हिस्सों में बांटकर दोनों को दे दिया जाए। महाराज ने कहा, मूर्ख, जब दोनों में से कोई भी पूरा लेने को राज़ी नहीं है तो आधा आधा कैसे स्वीकार करेंगे? वह दरबारी सिटपिटा कर चुप हो गया। एक अन्य दरबारी बोला, महाराज मेरी राय में तो इस हंस को राजकोष में जमा करा लेना चाहिए, क्योंकि धरती से निकली संपत्ति पर प्रशासन का अधिकार होता है। महाराज बोले, हम ऐसा ही करते यदि ये लोग चोरी से संपत्ति को अपने पास रख लेते, किंतु दोनों सच्चे और ईमानदार हैं, अतः इस संपत्ति का कुछ ऐसा प्रयोग हो जिससे कि मित्रता की मिसाल कायम हो जाए। सभी दरबारी अपनी अपनी राय दे रहे थे। किसी ने कुएं खुदवाने को कहा, किसी ने धर्मशाला का सुझाव दिया, किसी ने मंदिर का सुझाव दिया, मगर महाराज को कोई सुझाव पसंद नहीं आया। फिर उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम बोले, महाराज इस हंस का जौहरियों से दाम लगवाकर स्वयं खरीद लें तथा उस धन से इन दोनों की मित्रता के नाम पर एक स्वर्ण हंस उद्यान का निर्माण कराया जाए, जिसमें छायादार वृक्ष और दुर्लभ फल फूल वाले पौधे हों। उद्यान में एक सरोवर भी हो जिसमें दो सफ़ेद हंस तैर रहे हों। जब तक स्वर्ण हंस उद्यान कायम रहेगा तब तक इनकी मित्रता और स्वाभिमान की अनोखी मिसाल कायम रहेगी। वह स्वर्ण हंस उद्यान। महाराज मुस्कुराए। तेनालीराम, तुम्हारा सुझाव तो वास्तव में अच्छा है। हमारा निर्णय भी यही है कि इस हंस की कीमत के धन से स्वर्ण हंस उद्यान बनाया जाए। तेनालीराम के समूल सुझाव का पूरे दरबार में समर्थन किया। यह पहला अवसर था जब उनसे ईर्ष्या रखने वालों ने भी उनकी प्रशंसा की। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। ये थी आज की कहानी। जय सिया राम, हर हर महादेव।